ये कहते चंद्रशेखर कहता है कि बहन जी ने कभी नहीं बुलाया मुझे। चंद्रशेखर अपनी माँ की कसम खा के बता दे कि बहन जी ने नहीं बुलाया था। तो सबसे झूठा आदमी सर, अगर चंद्रशेखर का कैरेक्टर और उसकी पॉलिटिकली समझ और दिमाग की समझ देखोगे, वो सबसे गद्दार आदमियों में से एक है। अगर दलितों ने उसे लीडर बनाया तो दलित अगले 25-30 साल तक गुलामी के कगार पे ही होंगे, वो बेचेगा इन्हें रखकर। मैं समझता हूँ वो हमारे नेता नहीं है, वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। हमारे समाज के सबसे बड़े दुश्मन चंद्रशेखर आज़ाद ही हैं, और जो हमारे समाज के बारे में सोचेगा वो हमारा नेता है, जैसे माननीय बहन जी और उनके भतीजे आकाश जी। चंद्रशेखर से बीएसपी को कंपेयर करना ये निहायती बेवकूफ़ी भरा। हम बीएसपी से उनका कंपैरिजन नहीं कर रहे। हमारा कहना यह है कि आने वाले समय में दलितों का नेता कौन, आकाश आनंद या चंद्रशेखर आज़ाद? देखिए, दलित जो ना अपना नेता बहुत सोच समझदारी से चुनता है, और ऐसा नहीं है कि कोई हवा में आएगा 50 गाड़ी लेकर आएगा और उसे दलित नेता मान लिया जाएगा, है ना। बहुत से लोगों ने इनसे पहले भी कोशिश करी है, ठीक है, लेकिन इस तरीके से दलितों ने किसी को नेता नहीं मान लिया। बहुत से आईएएस आए, बहुत से आईपीएस भी आए, उन्होंने भी बहुत सारी कोशिशें करी है दलितों का नेता बनने की। दलितों का नेता वो होगा जो दलितों के अधिकारों की बात करेगा और दलितों के अधिकार के लिए लड़ेगा। ये नहीं होगा कि जातीय वैमनस्य से फैलाकर दो समुदाय को आपस में लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करेगा। तो इन दोनों चीज़ों में आपको फर्क देखना पड़ेगा। बीएसपी जब भी आई है वो दलितों की पार्टी नहीं है, पहली बात तो ये। बीएसपी ने हर समुदाय के लोगों को मंत्री बनाया, विधायक बनाया है, राज्यसभा सांसद बनाया, एमपी बनाया, और अच्छे अच्छे पदों पर जब भी उनकी भागीदारी की बात हुई है, उनकी भी भागीदारी की बात हुई है, बीएसपी ने वो दिया है। पहली बात बीएसपी को दलितों की पार्टी कहना गलत है। और जो दलितों की पार्टी ही कह रहे हैं आप, तो जो मनुवादी व्यवस्था इस देश में काबिज है, जो हमेशा से आज तक सत्ता में बने रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि बीएसपी को किसी तरीके से खत्म किया जाए। और बीएसपी जैसी पार्टियां 100 सालों में बनती हैं इस देश में। ये पहली, और जो ये बीएसपी खत्म होती है, इस देश के लोगों को समझना होगा, बहुजन समाज को समझना होगा। अगर बीएसपी खत्म होती है तो इस देश से उनके अधिकार खत्म होंगे, इस देश का संविधान खत्म होगा, जिसकी आवाजें अब देश में गूंजने लगी है कि संविधान को खत्म किया जाए। चंद्रशेखर सर, आप नहीं जानते होंगे चंद्रशेखर को जितना मैं जानता हूं चंद्रशेखर को। जब वो जेल में था उसके लिए आंदोलन हम कर रहे थे। एक भीम आर्मी डिफेंस कमेटी नाम की डिफेंस कमेटी बनी थी जब ये जेल में था। इसके लिए कौन प्रदर्शन करेगा, कौन केस लड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, केस कौन देखेगा, कौन एक्टिविज्म करेगा, कौन मीडिया का लोग इसको चलाएंगे, वो मीडिया के लोग भी थे। और देश के 54 लोग उसमें, पूरे देश के 54 लोग उसमें कमेटी में थे, उसमें से मैं भी एक था। चंद्रशेखर का जेल में ये कहना है, एक जर्नलिस्ट को उसको मैंने भेजा था कि आप समझ सकते हैं वो कितना नादान और असमझ आदमी है। चंद्रशेखर का ये बोलना है, उन्होंने पूछा कि आप रिजर्वेशन के बारे में क्या सोचते हैं। उस आदमी का ये कहना था कि जाति विहीन समाज को बनाने के लिए रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए। ये वो चंद्रशेखर है सर। और जो भी घटनाएं आज तक हुई हैं, बहुत सारी ऐसी हैं कि सामाजिक रूप से नहीं बोली जाती। चंद्रशेखर कहता है कि बहन जी ने कभी नहीं बुलाया मुझे। चंद्रशेखर अपनी माँ की कसम खा के बता दे कि बहन जी ने नहीं बुलाया था। मैं नाम नहीं बताऊंगा, डेट नहीं बताऊंगा, लेकिन वो मैं उस बात का सबूत हूं कि किसने बुलाया और कौन गया था। तो सबसे झूठा आदमी सर, अगर चंद्रशेखर का कैरेक्टर और उसकी पॉलिटिकली समझ और दिमाग की समझ देखोगे, वो सबसे गद्दार आदमियों में से एक है। अगर दलितों ने उसे लीडर बनाया तो दलित अगले 25-30 साल तक गुलामी के कगार पे ही होंगे, वो बेचेगा इन्हें रखकर। चंद्रशेखर से बीएसपी की लड़ाई चंद्रशेखर से नहीं है। हाँ, चंद्रशेखर की लड़ाई बीएसपी से हो सकती है। बीएसपी की लड़ाई हमेशा इस देश की मनुवादी व्यवस्था से रही है, जिसमें वो दलितों की भागीदारी, इस देश में शासक तक बनने तक की भागीदारी के लिए वो बीएसपी लड़ रही है और लड़ती रही है। बीएसपी ने समय समय पर प्रूफ किया है, जब भी वो सत्ता में आई है, कि दलित हित में और ओबीसी अल्पसंख्यक हित में, बहुजन हित में जो काम करने के थे उन्होंने वो करके दिखाए हैं। और संविधान को कैसे धरातल पर उतारा जाए जन सामान्य के लिए, वो बीएसपी ने करके दिखाया है। चंद्रशेखर की लड़ाई उन मनुवादी व्यवस्था से, बीजेपी से नहीं है,
लेकिन बीएसपी की लड़ाई को चंद्रशेखर से दिखाना ये गलत बात है। चंद्रशेखर हाँ लड़ना चाहते होंगे, वो सेंध मानना चाहते होंगे। मीडिया में हाइप जितना चंद्रशेखर को मिला है आज तक काशीराम को नहीं मिला, बाबा साहब अंबेडकर को नहीं मिला। सबको अपनी अपनी चीज़ें अलग अलग लिखनी पड़ी हैं, अपने संपादन खुद करने पड़े हैं। बहन जी को क्यों नहीं इतना मिला आज तक, लेकिन चंद्रशेखर को इतना हाइप क्यों दिया जा रहा है। दूसरी बात देखिए, सागर पीपल वॉइस की आपसे गुजारिश है कि इसको बचाना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें।